Okay, hello everyone, welcome back after the short break. कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं. धीरेन्द्र, hi sir. Our message takes 30 seconds to. Please wait. Wait for what? अच्छा, wait for our answers. Okay. कहाँ हो सर? मैं इस दुनिया में बेटा. आयुषी. Yeah. So let's begin. ये क्वेश्चंस हमें करने हैं. 2 क्वेश्चंस और हैं. एक ही अगला, ये हमने पूरा नहीं किया था. फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग, और फिर नेक्स्ट चैप्टर अपने को लेना है. एएसएल पे भी कुछ पॉइंट्स, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल परसेप्शन एंड प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा एएसएल पे. किसी बच्चे ने पूछा भी था, आई डोंट रिमेंबर द नेम. ऑल राइट. तो फटाफट विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम शुरू करते हैं. जल्दी जुड़ जाइए. सुप्रिया, गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग एवरीवन. चलिए, क्वेश्चन है कि which do you think is the better ending of Roger Skunk's story, Joe's or her father's? किसका स्टोरी का वर्जन बेटर है? जो की स्टोरी का वर्जन बेटर है या जैक की स्टोरी का वर्जन बेटर है? ये मैंने जस्ट एक कोई साइड लेके लिखा है, आप चाहें तो दूसरा भी लेके लिख सकते हैं, ठीक है. ऑलराइट. द एंडिंग ऑफ जैक्स स्टोरी इज बेटर देन दैट ऑफ जोस स्टोरी. Jack wants to convey through Roger Skunk's story that one should not give up one's individuality despite any pressure or temptation. भले ही किसी हम दूसरों के प्रभाव में आके, दूसरों के दबाव में आके स्वयं की जो इंडिविजुअलिटी है, हमारा स्वयं का जो अस्तित्व है, हमारी खुद की जो एक मौलिक पहचान है, वो न बदलें. हम खुद अपने आप में एक इंडिविजुअल हैं, एक एंटिटी हैं. हमारा खुद का अस्तित्व है, हमारा खुद का वजूद है, हमारी खुद की पहचान है. हमारा अस्तित्व लोगों से भिन्न है. उसको आप फील करवाओ, ना कि दूसरों की खुशी के लिए या दूसरों की सनक के लिए उसे बदल दो. दूसरों के प्रेशर में आके बदलना सही नहीं माना जाता है. We should sacrifice our wishes for our love for our near and dear ones. यहाँ रोजर स्कंक की मदर की बात हो रही है. रोजर स्कंक ने अपनी माँ के प्रति अपने समर्पण भाव, अपने प्रेम, अपने, है ना, अपने आदर को दिखाने के लिए क्या किया? अपनी माँ की बात मान ली, ले गया उस विजर्ड के पास. विजर्ड के सिर पे मम्मी ने दे मारी वो छतरी जो है, और कहा बदल दे मेरे बेटे को, और वो वापस बदबूदार बन गया. जैक की स्टोरी का वर्जन ये था. यहाँ वो ये बताना चाहता है कि रोजर स्कंक अपनी मम्मी से प्यार करता था, और अपने जो नियर एंड डियर वंस होते हैं उनके लिए आप अपनी कुछ चाहते हैं, है ना, अपनी कुछ ख्वाहिशें आप सेक्रीफाइस कर दो, तो आपका जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है. चाइल्ड लेबर. हेलो सर, टुडे ऑनलाइन ओनली माय एएसएल हैज बीन डन. माय टॉपिक वाज चाइल्ड लेबर. a lion to eat the grass because he can't. हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही. पॉइंट किसने लिखा है भाई? ये पॉइंट फादर cause being ऐश्वर्या. Ashwari, you should start working on your language right away more. It's very good. It could be, better. It could be best, right? And you are on the right track. Believe me, your answers are very good. Keep working hard. Make it more groomed. Make it more furnished. Make it more polished. And a few more, good quality words. Work on your vocabulary, your expression, your body language. That's it. Great speaker. All the very best. चलो, तो माता जी के प्रति उसका जो प्यार और समर्पण है, उसके लिए उसने अपनी इंडिविजुअल ख्वाहिशों का बलिदान दे दिया, और वो होना भी चाहिए. हम यही तो करते हैं यार. हमारे मम्मी पापा नहीं करते हैं हमारी ख्वाहिशों के लिए, अपनी ख्वाहिशों का बलिदान नहीं करते हैं ना. क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, है ना. और अगर हम उनके लिए अपनी कुछ ख्वाहिशों का बलिदान कर देंगे, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? एंड हाउ हार्ड इज इट? इज इट रियली हार्ड? नो. तो अपनी इंडिविजुअलिटी को हम क्यों किसी के प्रेशर में आके छोड़ दें, है ना. ये पॉइंट वो एस्टैब्लिश करना चाहता है जैक, इसलिए उसकी स्टोरी ज्यादा बेटर है. लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन. That was a long story. What does Claire want to convey through this assertion? इस बात से वो क्या कन्वे करना चाहती है? सरकाजम है, और वो खुद फिजिकली एग्जॉस्टेड है,
चाहती है कि कोई उसे सपोर्ट दे, इसीलिए when Jack came downstairs to help his wife Claire with the painting, she had been at the job for quite some time and was feeling tired. खुद थकी हुई महसूस कर रही थी बेचारी, इसीलिए सोच रही थी जल्दी से कोई आए और हेल्प करे, लेकिन वहां वो फंसा हुआ है, यहाँ ये ऑलरेडी काम शुरू कर चुकी है और एग्जॉस्टेड हो चुकी है, इसलिए चाहती है कि वो आ जाए. एक्सपेक्टेशंस, ठीक है. She was wondering why Jack had taken so long to finish the story he was telling their daughter Jo. This rather sarcastic remark conveys her surprise at the unusual length of the story and her mental exhaustion. ठीक है, वो मेंटली भी एग्जॉस्टेड हो गई है, फिजिकली तो है ही, अब मेंटली भी हो गई है, वेट कर करके, इंतजार कर करके कि अभी आएगा अभी आएगा, है ना, लेकिन वो आ नहीं रहा है, इसलिए वो क्या हो गई, वो थोड़ा सा सार्कास्टिक हो जाती है, राइट. सो दिस इज the reason why, this is what she wants to convey, her surprise, her her disappointment for her expectation was not met with, right, it was not fulfilled, and her her dismay that usually doesn't take that much of time, but today it is taking. Today when I need some help immediately, my husband is taking a rather longer time. So that is what she wants to convey through her version, through her remark. All right, चलिए फटाफट अब अपन ओके, चलिए, तो वेरी क्विकली लेट्स look at the next chapter. फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर अपना है प्राइज एंड ओ लेवल. जल्दी से what is this technical glitch, is it so? Okay, so Evans Tries an O level is a wonderfully knitted story about about whom? About a thief. ठीक है, एक चोर के बारे में है ये कहानी. O level is going to compensate for yes ऐश्वर्या, exactly. If you have read it, मजा किरकिरा हो गया फिर तो यार, इस क्लास का ही है ना. चलो कोई बात नहीं, स्पॉइलर मत देना बीच में. If you teach us offline, I would have asked you many questions, but online, I know Dhirendra, this is the limitation beta of this offline mode, online mode. I wish we could get an opportunity to actually sit, face to face, in person. We could have a class, a couple of classes. In fact, we could have discussed so many things regarding the subject, going beyond the subject. We could have talked endlessly, and there is actually no limitation to what we could have discussed. Anyways, life is very long and the world is a very small place. We'll meet for sure. Okay, चलिए, Evans Tries an O level is a chapter about a thief, जो कि क्या होता है कि जेल से भाग जाता है. ठीक है, और जेल से 3 बार वो भाग चुका है, ऑक्सफोर्ड प्रिजन से वो भाग चुका है. इस बार वहां के जो गवर्नर हैं वो उसे भागने नहीं देना चाहते हैं. वो बहाना बनाता है ओ लेवल, जर्मन ओ लेवल भाषा पे, है ना, अपनी पकड़ बनाने का, वो एग्जाम देने का, कि मैं कुछ एजुकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले लूं. तो वो सितंबर से, जब ये घटना घटी उससे पिछले सितंबर से वो, है ना, इंडिविजुअल ट्यूशन लेना शुरू कर देता है. और वो ये इंडिविजुअल ट्यूशन उसे जो जेल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो अवेलेबल करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. वो रात भर ट्यूशन लेता है और इंडिविजुअल ट्यूशन लेता है, तो पूरा अटेंशन उस पर होता है. और फिर
जिस दिन ओ लेवल पेपर उसका देना था, एग्जाम था, उस दिन वो वहां से भाग जाता है। मैं कुछ स्पॉयलर्स दे रहा हूं और कुछ बचा के रखूंगा। वो भाग जाता है और उसके बाद शुरू होता है एक चूहे बिल्ली का खेल। उसको पकड़ने के लिए प्रयास किए जाते हैं। गवर्नर जो है वो डिफीटेड फील करते हैं, लेकिन फिर किसी न किसी जरिए से उसको पकड़ लिया जाता है और उसको वापस कैप्चर कर लिया जाता है। क्या ये स्टोरी गवर्नर के प्रयासों की जीत है, या क्या यहाँ पे एवंस अपना दिमाग फिर से तिकड़म लगाएगा और भाग जाएगा? इनको स्टोरी पता है, वो जानते हैं, बट बिलीव मी देयर आर गोइंग टू बी so many mysteries that will be unfolded that at times you'll get goosebumps and you won't be able to stop yourself from admiring the way this chapter has been written. जय नहाटा और चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो हमें क्या करना है, अब फटाफट इनका इंट्रोडक्शन देख लेना है। कॉलिन डेक्स्टर, ठीक है, तो इनका नाम एक्चुअली कॉलिन नॉर्मन डेक्स्टर है पूरा नाम, ठीक है। 29 सितंबर 1930 में इनका जन्म हुआ, 21 मार्च 2017 इनकी डेथ हो गई। जन्मे थे स्टैमफोर्ड लिंकनशायर इंग्लैंड में। नॉवलिस्ट थे, टीचर थे, सीनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी भी थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, पढ़े लिखे इंसान थे। नोटेबल वर्क क्या था, इंस्पेक्टर मॉर्स की सीरीज थी इनकी 1975 से 1999 तक, ओके, और फिर उस पे टीवी सीरियल्स भी बने थे, वो सीरीज भी बनी थी। अवार्ड्स दिए गए, मैकेविटी अवार्ड दिया गया, एक्चुअली ये क्राइम रिलेटेड, सस्पेंस रिलेटेड बहुत सारे, ज्यादातर नॉवेल्स उन्हीं पे लिखते थे। मैकेविटी अवार्ड दिया गया एवंस प्राइज एंड ओ लेवल के लिए, और 2 सिल्वर डैगर्स, ठीक है, सिल्वर डैगर्स अवार्ड दिए गए इनको फॉर सर्विस of all the dead in 1979, right? He was a master class author जिन्होंने जबरदस्त सस्पेंस से भरी हुई, है ना, इन्होंने स्टोरीज वगैरह, शॉर्ट स्टोरीज हो चाहे नॉवेल्स हो, वो लिख रखे हैं। तो ये हमारे जो चोर भाई साहब हैं, ये इट्स एवंस का एक ना बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना, ऐसा नहीं दिखता है वो। तो ये बड़ा ही कूल, काम, कंपोज्ड, है ना, टेम्परामेंट का आदमी है, बहुत शातिर दिमाग का है, बिल्कुल भी वायलेंस में विश्वास नहीं रखता, बिल्कुल भी उस तरह खून खराबे वाला बंदा नहीं है ये, बिल्कुल भी, है ना, अपने दिमाग को बिल्कुल वहीं फोकस करता है जहां उसे फोकस करना है। पिन पॉइंट प्रिसीजन, इम्पैक्टेबल प्लानिंग, एंड हिज वर्क इज डन। 3 बार भाग चुका था, 3 बार पकड़ा गया, शायद इस बार फिर से भागने की फिराक में है, या हो सकता है वास्तव में कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना, कोई एजुकेशन, है ना, वो सच में ग्रहण करना चाहता है, शिक्षा सही में ग्रहण करना चाहता है, शिक्षित बनना चाहता है, जो भी है, विल कम टू नो। द क्लासिक टेल ऑफ जेल ब्रेक, द स्टोरी इज अ क्लेवर पोर्ट्रेयल ऑफ हाउ द प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ अ डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि काबिलियत से भरा हुआ, ठीक है, बहुत ही गुणी। Dexterous thief gives him an edge over the police. किस तरह से दिमाग को स्थिर रखकर और बहुत ही सही प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए एक चोर पुलिस को चकमा देके भाग जाता है, वापस पकड़ा जाता है, ठीक है, वो चीज यहां दिखाई गई। Having a composed and cool temperament can help one outwit the others. दूसरों को आप, है ना, बुद्धि में दूसरों को आप गौण साबित कर सकते हो, आप तुच्छ साबित कर सकते हो बौद्धिक क्षमताओं में, अगर आपके पास शांत दिमाग और स्थिर दिमाग होता है तो। Evans the thief, even after being caught, has the last laugh because of some extremely meticulous and well planned and executed move. केवल प्लान बनाने से काम नहीं होता है बॉस, प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी, उसका क्रियान्वयन भी करना होता है। अगर आप सिर्फ सोचोगे और सोच को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करोगे, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, आपकी प्लानिंग सारी की सारी धरी की धरी रह गई। लेकिन यह आदमी मेटिकुलसली, बहुत ही बारीकी से, प्रिसीजन से अपना काम करना, प्लानिंग करना और उसको एग्जीक्यूट करना जानता है। A multi-dimensional approach is very important while tackling tricky situations.
ये भी एक बहुत अच्छी थीम, बहुत अच्छा पॉइंट है इस थीम का कि आपको मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी सोच रखनी पड़ेगी अगर आप वास्तव में अपने प्लान, अपनी योजना को कारगर साबित करना चाहते हो, दूसरों से 4 कदम आगे रहना चाहते हो। तो किसी भी फील्ड में ये चोर को सेंट्रल कैरेक्टर में रख के हाईलाइट करके एक कहानी हमें ये मैसेज देती है कि मन शांत रहना चाहिए। जुबान में मिस्त्री और है ना मस्तिष्क पे है ना बर्फ की एक टोकरी लेके रखो, दुनिया आपके कदम चूमेगी। मीठा बोलो, लोग बात सुनेंगे, और दिमाग को शांत रखो, ट्रिकी सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे। वेरी गुड प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल इज एमएस धोनी। ठीक है, एमएस धोनी, राइट, ही वाज अग्रेसिव इन हिज एक्शंस, नॉट इन हिज रिएक्शंस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो ही वाज एबल टू अटेन the stature of great cricketers, one of the great cricketers in the country. So this fellow Evans is a cool, composed guy, and I'm sure, as I have experienced, you'll fall in love with the way this fellow does things. चिल बंदा रहता है एकदम, ठीक है, मतलब मानो कि सच में इसका दिमाग आइस फैक्ट्री है, और गजब की प्लानिंग करके रखी है इसने। जब वो परतें हटती है ना सच्चाई की, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऑलराइट, सो जेम्स रॉड्रिक एवंस, गजब का नाम है। क्वाइट सॉर्ट ऑफ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी वायलेंस, कंजेनिटल क्लेप्टोमेनियक, पैदाइशी ये एक इसमें अवगुण है। क्लेप्टोमेनिया क्या होती है? क्लेप्टोमेनिया एक बीमारी होती है जिसमें एक मेंटल कंडीशन होती है, जिसमें इंसान के मन में है ना प्रबल इच्छा जागती है चोरी करने की, और वो इंटेंशनली बुरा इंसान नहीं होता है, चोरी करना नहीं चाहता है, बट वो अंदर से वो एक तलब जागती रहती है। इट्स अ कंडीशन, मेडिकली है ना प्रूवन कंडीशन। ही इज फॉन्ड ऑफ परफॉर्मिंग एज अ कॉमिक एंड मिमिक्री आर्टिस्ट ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। कंजेनिटल क्लेप्टोमेनियक है, बचपन से ही इसमें अवगुण है। बिफोर बीइंग सेंट टू द ऑक्सफोर्ड प्रिजन, ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जेल थ्राइस, has a magnetic personality, even the prison officers can't help but admire him. गजब की चुंबकीय है ना आकर्षण वाली इसकी शख्सियत है, इसकी पर्सनालिटी है, लोग आकर्षित हो जाते हैं इसकी पर्सनालिटी के प्रति, इसके अप्रोच के प्रति, और न चाहते हुए भी आप इसके कारनामों की तारीफ करते हो, न चाहते हुए भी आप एडमायर करते हो। ये ऐसा बंदा है। ऑलराइट, नाउ has the capability to foresee things, foresee, फोर की स्पेलिंग देखना, ध्यान देना, FOR नहीं है, FORE है। आगे का भी बहुत कुछ सोच समझ के भांप के काम करता है, दूरदृष्टि जिसे कहते हैं वो रखता है, and plan accordingly. A shrewd planner, he is a master genius who can overcome any obstacle in life. गजब का तीक्ष्ण बुद्धि वाली है ना इसमें काबिलियत है, बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, बड़ी तीखी तेज सोच है इसकी, है ना, बौद्धिक क्षमता, कितना बड़ा कुशाग्र दिमाग है इसका, वेरी वेरी इरोडाइट पर्सन। ठीक है, जिस मतलब इतना क्लेवर, इतना कनिंग कि जहां हमारी सोच खत्म हो रही है ना, ये ऑलरेडी वहां से शुरू करता है। हम जो सोच भी नहीं सकते, कोई ऑलरेडी प्लान कर चुका होता है, और इसीलिए 2 कदम आगे रहता है अपने अपोनेंट से। और यही हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हमें करना है ऐसा, हमें अपने अपोनेंट से आगे रहना है, तो हमें भी है ना जहां वो सोच रहे हैं उससे 2 कदम 4 कदम आगे सोचना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर? प्रैक्टिस। गवर्नर जो है वो एक बड़े कंफ्यूज्ड कैरेक्टर हैं। ठीक है, कई मर्तबा हम देखेंगे कि ओकेशंस पे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, चाइल्डिशली बिहेव करते हैं, अपने आप को वो इंटेलिजेंट मानते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस कहीं काम नहीं आई। राइट, कई जगह वो दिमाग का सही इस्तेमाल कर लेते हैं, और इन दी एंड हम देखते हैं उसी इंटेलिजेंस के कारण एक वो लॉ जल उठती है इनमें, बत्ती जलती है इनकी दिमाग की, और एवंस को वापस ये कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। राइट, जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ ऑब्सेस्ड, कई जगह हम देखते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ये। थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज एन इंटेलिजेंट मैन हैविंग एन एवरेज इंटेलिजेंस इन रियलिटी। वास्तविकता से है ना, वास्तविकता जो है वो
इनकी सोच से कहीं दूर है। फेल्स टू अंडरस्टैंड एवंस, हेंस फेल्स टू स्टॉप हिम फ्रॉम एस्केपिंग। उसका जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है हमारे गवर्नर साहब को। इनको लगता है मैं समझ गया हूं एवंस को, आई इंश्योर दैट ही इज नॉट एबल टू एस्केप, फिर भी लूप होल्स रह जाते हैं उनकी तैयारी में। अ पुअर जज ऑफ अदर्स कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, किसी को नहीं समझ पा रहे हैं। neglects vital things that matter and leaves them as others responsibilities। दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं चीजें और सोचते हैं मैंने जिम्मेदारी डेलीगेट कर दी है, मैंने जिम्मेदारी दे दी है किसी और को, अब ये उसकी जिम्मेदारी है, मेरी थोड़ी है कि मैं इंश्योर करूं कि सही तरीके से काम हुआ या नहीं हुआ। Towards the end, it displays great deduction powers as he traces down Evans cleverly। डिडक्शन का मतलब होता है लॉजिकली सीक्वेंस को समझते हुए किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचना, सही कंक्लूजन पे पहुंचना, है ना, चीजों को समझते हुए सही कंक्लूजन पे पहुंचना, उसे डिडक्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर आते हैं हमारे जैक्सन साहब। अब हमारे जैक्सन साहब जो हैं वो शक्ल से ही आप देख के समझ सकते हो कि थोड़े से ओवर स्मार्ट से व्यक्ति हैं जिनके हाथ क्या लगती है, निराशा, असफलता। ठीक है, स्टोरी इज टू मच लॉन्ग बट टू मच इंटरेस्टिंग आल्सो। यस धीरेन्द्र, यस धीरेन्द्र 3 बार टाइप किया बेटा, मैंने पढ़ लिया। सच में ऐसा मेडिकल कंडीशन, हाँ बिल्कुल होती है आयुषी, हाँ होती है आयुषी, बिल्कुल ऐसी कंडीशन होती है यार, आप पढ़ोगे ना, गूगल करोगे, यू विल फाइंड इट। ओके, तो शक्ल देखिए चाचा की, है ना। जैक्सन सीनियर प्रिजन ऑफिसर होते हैं डी विंग में। नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और ऑफन फेल्स टू जज पीपल, अनएबल टू रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब अनकहा भी पढ़ लेना ये बहुत बड़ी कला होती है, इनमें ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है। थिंग्स ही कैन फॉलो ऑर्डर्स विदाउट एनी मिस्टेक। इनको लगता है मैं ऑर्डर सबसे अच्छे से मान सकता हूं और दूसरों को ऑर्डर देने में, अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये is a little soft-hearted, allows Evans to keep his hat on his head despite being suspicious about it। उसकी जो टोपी होती है, अभी हम देखेंगे बॉबल हैट होती है, बॉबल हैट होती है, उस पे शक होता है किसको, हमारे जैक्सन साहब को, लेकिन फिर भी है ना वो इनके मन को पिघला देता है और ये मान जाता है कि ठीक है चल अपनी हैट रख ले, और वो एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। टेक्स डिलाइट इन गिविंग ऑर्डर्स टू द सबऑर्डिनेट्स, हाँ ये मजे हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने जूनियर्स को ऑर्डर देने में इनको बड़ा मजा आता है। एंड इज अ कंप्लीट मिसफिट एज अ प्रिजन ऑफिसर। ओवरऑल हम कह सकते हैं ही इज नॉट फिट फॉर द जॉब। नेक्स्ट मिस्टर स्टीफन्स, जिनको अभी अभी रिक्रूट किया गया था। ठीक है, बड़े हट्टे कट्टे, है ना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बॉडी बिल्डर टाइप व्यक्ति है, राइट। और इनको, इनकी बॉडी देख के तो बड़े बड़ों की, है ना, जैसे कहते हैं सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती होगी, लेकिन अक्ल जो है वो मतलब डायनासोर है। ठीक है, शरीर में शारीरिक बल बड़ा जबरदस्त है, बुद्धि जो है वो बिल्कुल छोटी सी है। He is newly recruited prison officer of the D wing in Oxford prison, a well built man with a bad temper। ठीक है, हम 2 वर्ड्स देखेंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे दिया हुआ होगा surly, sorry burly, right, well built man and surly, है ना, दिया हुआ रहेगा bad tempered। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हुए रहेंगे इनके लिए, वेल बिल्ट मैन एंड हैविंग अ बैड टेम्पर। थिंग्स ही हैज कैरिड आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज सीनियर्स प्रीटी वेल, ओनली थिंग्स, ओके, मार्क माय वर्ड्स। सोच इसको लगता है, हकीकत अलग है। अ लिटिल कैजुअल इन ऑब्जर्विंग एवंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के वक्त पीपोल खोल खोल के उसको देखना होता है, लेकिन थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है। फिर पहले 15-20 मिनट, है ना, रेगुलर 1-1 मिनट पे देखता है, फिर वो 2-2 मिनट का गैप लेके देखता है, थोड़ा सा कैजुअल हो गया। हालांकि उसको वार्न किया गया था कहीं भी लेथार्जिक मत होना, फिर भी ये हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको लगता है यार वही सीन देखने को मिल रहा है बार बार, हर 1-1 मिनट में वो वैसे ही बैठा है ब्लैंक होके, है ना। एम्प्टी हेडेड मैन एज ही इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की आवाज पहचान नहीं पाता है, और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। क्यों होती है वो हम देखेंगे। पुलिस रिटायर्स बट अ थीफ नेवर, वंस अ थीफ ऑलवेज अ थीफ। क्या बात है प्रथमेश, वाह वेरी गुड। हाँ, ऑक्सफोर्ड प्रिजन, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सफोर्ड प्रिजन भी है रीमो, है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड की प्रिजन भी है। भाई जो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेंगे वो कहाँ जाएंगे? है ना, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। The videos are glitching a lot. I when I don't. Okay, I think
द नेट इज फ्लक्चुएटिंग अ लिटिल, ओके, लगता है सर प्रोटीन पाउडर का है ये ना, आता है ये डायनो, हो सकता है भाई। Okay, I hope now the video is playing pretty well. Okay, चलिए समरी देखते हैं। The governor of prison officer contacts the secretary of examinations board on the telephone to confirm if one of his prisoners can sit in the O-level examination or not. दोनों के बीच में सीन शुरू होता है बातचीत से कि भाई ये बंदा है क्या ये एग्जाम दे सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ एक प्रिजनर है जो कि है ना पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम देना चाहता है, क्या आप अलाउ करेंगे। हो जाता है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है, थोड़ी बहुत जान पे थोड़ी बहुत है ना पूछताछ के बाद एग्जामिनेशन बोर्ड का सेक्रेटरी कहता है एग्जाम देने दो। Having furnished all the details, the secretary of the examination board, to the secretary of the examination board, the governor gets the green signal to allow Evans to sit in the exam. James Roderick Evans is notorious, wonderful word. देखो famous और notorious, notorious का मतलब naughty नहीं होता है, ये myth है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि हम इंडियंस है ना करते हैं। इज वेरी नोटोरियस, वेयर आई वांटेड टू से ही इज वेरी नॉटी, एब्सोल्युटली ब्लंडर, इट्स अ बिग ब्लंडर। ठीक है, एब्सोल्यूट ब्लंडर है। जब आप कहना चाहते हो बड़ा बदमाश है तो आप कहोगे कि ये बहुत नॉटी है। ठीक है, जब मैं ये कहना चाहता हूं, जब मैं ये कहता हूं ही इज वेरी नोटोरियस तो मतलब कुख्यात है, विख्यात नहीं, कुख्यात है, यानी गलत कामों के लिए फेमस है। वीरप्पन वॉज नोटोरियस, ओके, वीरप्पन वॉज नोटोरियस, ही वॉज नॉट फेमस, ही वॉज नोटोरियस। So James Roderick Evans is notorious for having escaped from the jail thrice, and this time the governor is going to make 100% sure that he is not disgraced by Evans this time. इस बार है ना वो अपमान न करे, इस बात की है ना वो गारंटी रखना चाहते हैं, वो ये इंश्योर करना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं इस बार मेरी बेइज्जती नहीं करे ये यहां से भाग के। स्टार्टेड टेकिंग नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन द प्रीवियस सितंबर, पिछले सितंबर से ओ लेवल क्लासेस, जर्मन भाषा में ओ लेवल क्लासेस लेनी शुरू की थी। ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, on the day of the examination, Evans is warned to behave like a gentleman by two prison officers, Jackson and Stephen. बोला इंसान की तरह बिहेव करना, जानवर बनाना ध्यान रख लेना, right? His room is thoroughly checked and examined to ensure that he has not hidden any potential weapon or means to escape. पूरा रूम अच्छे से चेक किया जाता है, रीचेक किया जाता है। जैक्सन और स्टीफन्स पर्सनली है ना इंश्योर करते हैं कुछ भी ऐसी चीज न छुपी हुई हो जिसको वो हथियार बना के भाग सके। एवंस notices that he has been bugged in the cell. bugged in का मतलब नजर रखी गई है उस पे, कैसे उसकी निगरानी रखी गई है, एक वहां पे हिडन एक है ना डिवाइस लगा दिया गया है जिससे सारी आवाजें वगैरह गवर्नर सुन सकते हैं उसके रूम में, लेकिन वो नोटिस कर लेता है और इस बात से उसको थोड़ा सा ऐतराज भी होता है कि भाई क्या ये बच्चों जैसी यही चीजें क्यों कर रहे हो, आखिर बात क्या है। हम कर देते हैं थोड़ा सा तो इसको डिलीट किया और मार्क करना है नोट। ऑल राइट, तो उसको पता चल जाता है कि भाई मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, मुझ पे है ना मुझे नजरबंद किया जा रहा है, मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूं। ऐसा एवंस को लगता है, हालांकि है तो वो भागने की फिराक में। खैर, he is informed that the governor does not trust him any bit and so nobody is taking any chances with him. उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है गवर्नर साहब आप पे भरोसा नहीं करते, एवांस अंकल, गवर्नर ताऊ है ना आप पे भरोसा नहीं करते, इसलिए इस तरह की व्यवस्था कर रखी है ताकि आप कहीं हमें चूना लगा के पनवाड़ी ना बन जाएं, भाग ना जाएं। He is informed that the governor does not trust him any bit and so nobody is taking any chances with him. Upon reaching the prison, McCleary is introduced to his examining Evans. McCleary कौन है? इन्विजिलेटर है, ठीक है, रेवरेंड McCleary है, ये इन्विजिलेटर है। At 9:40 a.m., the assistant secretary for modern languages calls the governor that a correction slip has to be introduced to the candidate. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है,
एक अचानक कॉल आता है असिस्टेंट सेक्रेटरी फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड्स हु इज हैंडलिंग मॉडर्न लैंग्वेजेस, कहता है भाई एक करेक्शन स्लिप वहां पे डालना भूल गए थे, गलती होगी क्वेश्चन पेपर में, तो लगता है कहीं गड़बड़ तो नहीं है। फिर वो कुछ तिगड़म लगाता है इंश्योर करने के लिए और फिर सेटिस्फाइड हो जाता है, कहता है ठीक है। अब प्रिकॉशंस लेने के बाद गवर्नर कहता है ठीक है, आप जो भी करना है वो स्लिप भेजनी है आप भेज सकते हो। At 10:50 a.m. Evans requests to be allowed to put a blanket around his shoulders as he is feeling cold. Permission is granted. ठीक है, स्टीफन्स को थोड़ा सा शक होता है, लेकिन वो वापस शक होता है तो वो क्या करता है, वापस एक एक मिनट के ऑब्जर्वेशन पे वापस आ जाता है। पहले वो दो दो मिनट पे करने लग गया था, फिर देखता है ये क्या ब्लैंकेट क्यों पहन ली इसने, बैटमैन बनना चाहता है क्या और वापस एक एक मिनट का ऑब्जर्वेशन करने लग जाता है। Jackson informs Stephens that the governor wants to talk to him, so he attends the call. Jackson स्टीफन के पास कॉल आता है गवर्नर का। गवर्नर कहता है तुम इस बात की जिम्मेदारी लोगे कि एग्जाम खत्म होने के बाद जो रेवरेंड मैक्लेरी साहब हैं, इन्विजिलेटर हैं, क्योंकि वो एक पादरी हैं, है ना, चर्च से आए हुए, सम्मान सुरक्षित रूप से यहाँ जेल से मेन गेट तक तुम लेके जाओगे, ध्यान रख लेना। स्टीफन क्या करता है, he finds that man, फिर जब वो वापस आता है एग्जामिनेशन के बाद देखता है, अंदर झांक के देखता है कि अंदर एक आदमी लेटा पड़ा है और खून से लथपथ पड़ा है, स्क्रॉलिंग ऑन द चेयर विद ब्लड ऑल ओवर हिज अटायर। उसके अटायर यानी उसके ड्रेस पे पूरा खून ही खून लगा हुआ था, राइट। ये देख के वो क्या हो जाते हैं, ये देख के वो थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ओके नाउ अब क्या होता है कि यहां से सबको फिर वार्निंग दे दी जाती है, सब अलार्म हो जाते हैं, चारों तरफ सायरन बजने लग जाते हैं, है ना, सारे प्रिजनर्स जो हैं वो एक तरफ कर दिए जाते हैं, सारे गेट खुल के बंद हो रहे हैं कि भाई इसको एवंस को भागने का मौका ना मिले। लेकिन अब रोवत क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, भाग निकलता है वो। योर हेयर स्टाइल इज यूनिक फ्रॉम अदर। अरे भाई कहाँ ध्यान है बेटा, सर ध्यान दो सर, मैं ऋतिक रोशन नहीं हूँ यार कि मुझसे मेरी हेयर स्टाइल से इंस्पिरेशन। all are alarmed and by the way thank you all are alarmed and the invigilator is escorted to the main gates of the prison where he tells the governor that he knows where Evans has escaped to. उसको है ना उस हालत में, लथपथ हालत में मेन गेट तक लाया जाता है और लाने के बाद कहा जाता है कि प्रॉब्लम क्या आती है कि वहां जब उसको खून से लथपथ वहां पे लेके आते हैं तो गवर्नर साहब हक्के बक्के रह जाते हैं कि अब करूं क्या। एक तो चर्च से आया हुआ पादरी यानी कि धर्मात्मा आदमी, और उसके साथ ऐसी हालत हो गई, मेरी निगरानी के बावजूद, सारी व्यवस्थाओं के बावजूद, अब उसको तो काटो तो शरीर में खून नहीं वाली हालत हो गई है। लेकिन वो कहता है कि मैक्लेरी जो है जिसको चोट लगी थी अंदर पड़ा था, वो कहता है मैं जानता हूं एवंस कहां भागा है। Having sent the invigilator Mr. McCleary to the hospital with Superintendent Carter, the governor scolds his officers for their utter negligence. फिर उन दोनों की बात लगाता है, उन दोनों की क्लास लगाता है, स्टीफन्स और जैक्सन की। When the governor learns that McCleary never reached the अच्छा, उसको फिर पता चलता है मैक्लेरी साहब हॉस्पिटल पहुंचे ही नहीं। The governor traces down the places where Evans has taken shelter. उन जगहों को है ना कुल मिला के खंगाल के फिर एग्जैक्ट उस जगह का पता लगा लेता है जहां एवंस भाग के पहुंच गया था। ठीक है, नाउ द गवर्नर ट्रेसेस डाउन, देन द गवर्नर रिकैप्चर्स द एस्केप्ड एवंस एंड इज टेकन बैक टू प्रिजन ऑफिसर, सॉरी ऑक्सफोर्ड प्रिजन। द गवर्नर एवंस आस्क्ड इफ द गवर्नर हैड एनी आइडिया अबाउट ओ लेवल इटालियन। लास्ट में ओ लेवल इटालियन के बारे में पूछता है कि आपने मुझे पकड़ तो लिया, ओ लेवल जर्मन का झांसा देके मैं भागा तो था, आपने ओ लेवल इटालियन के बारे में सुना है क्या सर? अगले साल सितंबर में शुरू होने वाले हैं, ठीक है, क्लासेस शुरू होने वाली हैं। वो कहता है कि जब तक वो शुरू होगा तब तक तुम हमारे साथ नहीं रहोगे। द गवर्नर रिस्पॉन्ड्स इन अ ग्रेव टोन, सीरियस टोन में कहता है एवंस दैट एवंस माइट नॉट बी विद द ऑक्सफोर्ड प्रिजन बाय द टाइम ओ लेवल इटालियन इज इंट्रोड्यूस्ड। मैं इस समरी को यहीं खत्म कर रहा हूं, क्यों हम देखेंगे क्यों। ठीक है, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। अच्छा इसको
थोड़ा यार सम्मान दे देते हैं, इसको थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं। ओके, हियर वी गो। अब मैं एक्चुअल टेक्स्ट ले रहा हूं और उसको हम समझेंगे, ठीक है। बहुत लंबा चैप्टर है यार। इट हैज टू बी अगेन जस्ट लाइक एनिमी, इट हैज टू बी डिवाइडेड इन 4 लेक्चर्स। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन बड़ा मजेदार है यार, एनिमी जैसा बोरिंग नहीं है। एनिमी थोड़ा बोरिंग था एट टाइम्स, वो बोरिंग हो गया था। दिस इज नॉट बोरिंग, आई टेल यू, बिलीव मी, you will be enjoying it like anything. Secretary of okay, dramatis personae, English नहीं है, ठीक है। Secretary of the Examinations Board, the Governor of HM Prison Oxford, James Evans, the prisoner, Mr. Jackson, prison officer, Stephens, prison officer, Reverend Stuart McCleary, an invigilator. Reverend क्यों? क्योंकि ये उनको उपाधि दी गई है ना, प्रीस्ट है इसीलिए। फिर मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट होता है, मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर होते हैं। यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स जिनका बहुत बड़ा रोल ज्यादा है वो है ये, ठीक है, ये और कहीं ना कहीं ये, ठीक है। इनका रोल छोटा रोल है इनका, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। All precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. हर प्रकार से ये व्यवस्था कर ली गई है कि एवंस को कहीं से भी भागने का, पलायन करने का मौका न दिया जाए, न मिले। प्रयास है, इनको लगता है प्रयास किए हमने, लेकिन हमारे चचा तो कुछ और ही प्लानिंग करके बैठे हैं। देखेंगे हम क्या प्लानिंग करके बैठे हैं, है ना। चलिए तो आप देखते हैं। It was early in March when the Secretary of the Examination Board received the call from Oxford Prison. It's a slightly unusual. ये अब यहाँ पे कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया है किसके बीच में? गवर्नर और एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी के बीच में। कि थोड़ा सा अनयूजुअल रिक्वेस्ट है गवर्नर, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है जहां तक आप, है ना, बट आई डोंट सी व्हाई वी शुड ट्राई, व्हाई वी शुडंट ट्राई, I don't see why we shouldn't try to help just the one fellow you say. सुपरिटेंडेंट कहते हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी कहते हैं कि थोड़ी सी अनयूजुअल है रिक्वेस्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हो कि उसको मौका मिलना चाहिए या नहीं। हमें नहीं मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई रीजन है कि मदद ना करें उसकी, उसे मौका मिलना चाहिए। तो एक ही तो बंदा है। हाँ, chap called Evans started night classes in O-level German last September. Says he is dead keen. Keen यानी eager, उतावला, है ना, उत्साहित। कहता है कि बहुत उसको, है ना, बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड है O-level German कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेने के लिए, टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। किसी काम का है या नहीं, ये कौन पूछ रहा है? ये पूछ रहे हैं हमारे गवर्नर, हमारे सेक्रेटरी साहब। He was the only one in the class, so you can say he's had individual tuition all the time. Really would have cost him a packet, यानी इट वुड हैव कॉस्ट हिम अ लॉट ऑफ मनी अगर वो बाहर ये ट्यूशन करता तो गवर्नर कहते हैं एकमात्र बंदा था जिसने पूरे टाइम ट्यूशन लिए, इंडिविजुअल ट्यूशन हुई है, पूरा फोकस इसी पे था। बाहर अगर कहीं ऐसे इंडिविजुअल ट्यूशन करता बहुत भारी भरकम पैसा लगता है इसका। वेल, लेट्स गिव हिम अ चांस, शैल वी? दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू। व्हाट्स एग्जैक्टली द प्रोसीजर? बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नर साहब, कहते हैं कि आपकी बहुत कृपा है। प्रोसीजर बता दीजिए, फॉर्मेलिटी वगैरह क्या करनी है। वो कहते हैं ये सारी चीजें हो जाएंगी, डरिए मत, बस एक चीज मुझे पूछनी है, अगर आप माइंड ना करें तो। वो ये बात, इस बात का उनको डर रहता है कि कहीं वायलेंट तो नहीं है, क्योंकि इन्विजिलेटर बाहर से आएगा, कहीं वायलेंट व्यक्ति तो नहीं है ना, नहीं है। Oh, don't worry about that. I'll be sending you all the forms and stuff. What's his name? You say Evans, James Roderick Evans. It sounded rather grand. बड़ा गजब, है ना, भारी भरकम नाम था। Just one thing, Governor, he's not a violent sort of fellow, is he? I don't want to know his criminal record and anything like that. But मैं क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं जानना चाहता, डिटेल में नहीं जानना चाहता हूं, बस इतना जानना चाहता हूं कि कहीं मतलब वायलेंट आदमी तो नहीं है ना, कुछ वायलेंस वगैरह तो मतलब ना खूंखार, है ना, वैसा बंदा तो नहीं है। होता है नो नो नॉट एट ऑल, बिट ऑफ अ कार्ड, एक एक्सप्रेशन आएगा, बिट ऑफ अ कार्ड यानी बड़ा अम्यूजिंग आदमी है, थोड़ा एक्सेंट्रिक सा है, थोड़ा सनकी सा है, मजाकिया आदमी है, एंटरटेन करता है, मिमिक्री आर्टिस्ट टाइप का है। No, there's no record of violence, quite a pleasant sort of chap यानी man. They tell me and a bit of a card का मतलब an amusing and witty person, बड़ा, है ना, जिसे कहते हैं कि चालाक, बहुत ज्यादा विटी, जैसे शाहरुख खान, है ना, उनकी हाजिर जवाबी बड़ी जबरदस्त है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त है।
तो ये बड़ा अम्यूजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है, थोड़ा सा एक्सेंट्रिक, कई बार सन की टाइप का लगता है, लेकिन बड़ा अमेजिंग आदमी है। वन ऑफ द स्टार्स ऑफ द क्रिसमस कॉन्सर्ट, अलग अलग जो कॉन्सर्ट्स होते हैं क्रिसमस पे या किसी और टाइम पे, जो भी ओकेजन होते हैं, सबसे बढ़िया स्टार परफॉर्मर्स में से एक है। इमिटेशंस, मिमिक्री वगैरह, ठीक है, मिमिक्री वगैरह करता है, यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग, Mike Yarwood stuff. Mike Yarwood was an American actor, and he was he was a comedian. तो 1960s और से लेके 1980s तक का दौर है ना, वो था जब माइक यावुड बहुत एक्टिव थे, फेमस थे। तो he's just a congenital kleptomania. Congenital एक वो कंडीशन होती है, कंजेनिटल का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जो प्री बर्थ इन द वुम्ब ऑफ द मदर या सिंस बर्थ, है ना, किसी बच्चे के साथ रहे कोई एक कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, उसको कहते हैं कंजेनिटल। और क्लेप्टोमेनिया क्या है? क्लेप्टोमेनिया एक तरह की मानसिक कंडीशन होती है जिसमें जबरदस्त तलब मचती रहती है, तलब रहती है चोरी करने की। इंसान बुरा नहीं होता है, ठीक है। A person with a mental illness of having an uncontrollable desire to steal things. तो ये बचपन से ही ऐसा ही है, पैदाइशी ऐसा ही है, शायद चोरियां करता रहता है। That's all. The governor was tempted to add something else, but he thought better of it. कुछ और भी सोचा कि बता दूं कि ये 3 बार भागा हुआ है जेल से, लेकिन फिर सोचता है उस बात का मैं खुद, है ना कोई इलाज कर लूंगा। Presumably, said the secretary, you can arrange a room where, अब मैं ये मान रहा हूं आप एक रूम ऐसा तो कर सकते हो जहां वो इनकम्युनिकेटिव रहे, मतलब किसी भी बाहरी व्यक्ति से कांटेक्ट में ना आए, बातचीत बिल्कुल इसकी कट होके रहे ताकि प्रॉपर एग्जामिनेशन दे सके बिना चीटिंग के। No problem, he is in a cell on his own. If you have no objections, he can sit in the exam in there. That's fine. ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कट ऑफ करके अगर खुद का एक रूम है बहुत ही बढ़िया है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर वो वहां पेपर देगा तो। सेक्रेटरी साहब कहते हैं that's fine, and we could easily get one of the parsons from St. Mary Max to invigilate if that's, कहता अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो सेंट मेरी मैक्स से एक पार्सन भी बुला लेंगे जो इन्विजिलेट करेगा। पार्सन क्या होता है? क्रिश्चियन प्रीस्ट, ठीक है, उसे हम पार्सन कहते हैं। कहता है कि अरे यार बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, भले ही बुलाओ, क्योंकि बहुत सारे पार्सन हैं वहां पे, इतने पार्सन हैं कि किसी एक को बुला लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर वो गुड नेचर्डली है ना, थोड़ी सी चकल शेयर करते हैं, थोड़ी सी प्लेजेंट्री शेयर करते हैं और फिर फोन रखते हैं। फाइन, यस, दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, डोंट दे? द टू men chuckled यानी they laughed quietly, good naturedly, and the secretary had a final thought. At least there's one thing, you shouldn't have much trouble keeping him incommunicado, should you? कोई दिक्कत तो नहीं होगी उसको कम्युनिकेशन कंप्लीट, उसका कम्युनिकेशन कट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। The governor chuckled politely once more, reiterated his thanks, and slowly cradled the phone. Cradle the phone का मतलब, cradle क्या होता है? वो जो फोन का वो पार्ट आप लोगों ने देखा होगा, है ना, पुराने जमाने के जो फोन थे, शायद आप लोगों के पता नहीं आप लोगों ने देखे भी होंगे या नहीं, क्योंकि जमाना आप लोगों के बड़े होने तक बहुत बदल गया, ठीक है। मोबाइल फोन का जमाना आ गया था, लेकिन वो फोन हुआ करते थे, हमने देखे थे ना, पहले वो है ना एक वो चक्री होती थी, उसको घुमा घुमा के डायल होता था, उसको घुमा घुमा के नंबर डायल करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे एक जमाना आया जब वो बटन वाले फोन आ गए, फिर कॉर्डलेस है ना फोन आए, और फिर मोबाइल फोन आए। तो वो उसकी बात कर रहे हैं कि फोन जो है उन्होंने क्रैडल पे, एक तो रिसीवर होता था, एक क्रैडल होता था, वो ढांचा जिसपे रखते थे, तो उस पे रख दिया, थोड़ी सी और प्लेजेंट्री शेयर की, हंसी मजाक शेयर की, फिर वापस रिपीटेड थैंक्स को रिपीट किया और फिर रख दिया। हेवंस, नाम में ही इतना गजब का रॉब था। बड़ा मजा आने वाला है, देखो बाय गॉड, है ना। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, इट्स गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग एंड एनग्रॉसिंग। ओके फाइन। एवंस द ब्रेक लोग उसको कहा करते थे, क्योंकि 3 बार वो भाग चुका था। लेकिन अभी फिलहाल है ना, नॉर्थ एस्टैब्लिशमेंट में थोड़ी अनरेस्ट है, जिसकी वजह से वहां पे सिक्योरिटी टाइट की हुई है, राइट, और इसी वजह से अब वो भाग नहीं पाएगा। He wouldn't be disgracing governor's premises in Oxford. अगर नॉर्थ साइड में ये जेल है, जेल के नॉर्थ साइड में थोड़ा अनरेस्ट हो गया था, जिसकी वजह से वहां पे अगर अनरेस्ट नहीं होता तो वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा नहीं बढ़ाई जाती, और अगर सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई जाती तो गवर्नर साहब की प्रिजन की शोभा नहीं बढ़ा रहा होता एवंस। अभी इसलिए इनकी जेल की शोभा इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि जिस विंग में वो है वहां के चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ी हुई है। All right, governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them.
नॉट दैट एवंस वाज अ रियल पर्सन, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था यार कि उसको है ना लोगों के लिए परेशानियां साबित करता खड़ी कर देता था, पुलिस वालों के लिए है ना, को प्रिजनर्स के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। फेलो प्रिजनर्स को भी वो कभी परेशान नहीं करता था, स्टार था कॉन्सर्ट्स वगैरह में, जैसा कि है ना गवर्नर ने बताया। अब यार ये आदमी वहां उसका रहना ही अपने आप में एक मानसिक पीड़ा, एक मानसिक पेन, एक परेशानी का सबब था कि कहीं भाग ना जाए, कहीं बेइज्जत ना होना पड़े इसके कारण, है ना, कहीं चुना ना लगा दे, बैठे बैठे केक ना काट दे हमारी, बस ये एक प्रॉब्लम। सर होटल में डेकोरेशन में अच्छा रोटेट वाला फोन, ओके ओके फिल्म में देखे हैं सर, हाँ विवेक सही है, फिल्मों में देखे हैं आप लोगों ने। अब वो क्या बन गए, एंटीक पीस बन गए वो फोन। ऑलराइट, तो पता है हिट बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड, अब वो जस्ट अ परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस, बस उसकी वो कंटिन्यूअसली उसकी परेशान कर देने वाली बस उपस्थिति, बस वही दिमाग को कचोटती रहती है, बाकी वो कोई परेशान, कोई परेशानी खड़ी कर देने वाला आदमी वैसे नहीं है कि वायलेंस है ना क्रिएट कर देता हो, है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता हो, ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा करता है ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब वो गवर्नर कह रहे हैं मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा पर्सनली कि वो ऑक्सफोर्ड में ही रहे, इसकी शोभा बढ़ाता रहे। एंड बिसाइड्स हो सकता है, और गवर्नर को ये भी लगता है, हो सकता है ना कि ये दिमाग का फितूर हो कि वो भागने के लिए ऐसा कर रहा हो सकता है सच में जेन्युइनली वो इंटरेस्टेड है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेने के लिए। जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, हालांकि बहुत ही कम है ये पॉसिबिलिटी कि वो पढ़ाई के लिए ऐसा कर रहा है, एजुकेशन के लिए ऐसा कर रहा है, ना कम है पॉसिबिलिटी, लेकिन हो सकता है यही पॉसिबिलिटी सच हो। At 8:30 p.m. on Monday, 7 June, Evans' German teacher shook him by the hand and in the heavily guarded recreational block just across from the wing. तो वहां उसकी ट्यूशन हो रही थी, तो जस्ट आखिरी बार एग्जाम से पहले आखिरी बार वो हाथ मिलाते हैं, ठीक है, उसके जो जर्मन टीचर होते हैं वो उससे हाथ मिलाते हैं। गुटन ग्लुक, ठीक है, गुटन ग्लुक क्या है, गुटन ग्लुक का मतलब होता है गुटन ग्लुक का मतलब होता है गुड लक, ठीक है। जस्ट गिव, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यस। तो अब बस ये है कि लास्ट है ना एक बार बस आखिरी बार एग्जाम से पहले उसके टीचर उससे मिलते हैं और कहते हैं गुड लुक, जर्मन भाषा में मतलब हाय वैंस, मिस्टर वैंस। वो कहता पार्डन जर्मन भाषा की इतने महीने तक उसने ट्यूशन लिए है, फिर भी कहता माफ कीजिएगा क्या कहा सर आपने, है कहता है गुड लक हाय वैंस यानी गुड लक मिस्टर वैंस, ठीक है, गुड लक फॉर टुमारो, ओह थैंक्स आई मीन डेंगिशॉन, ठीक है, डेंगिशॉन कहता है थैंक यू, राइट, वो भी वापस जवाब देने की कोशिश कर रहा है याद करके, अच्छा क्या बोलते हैं जर्मन में, है ना, थैंक यू को क्या बोलते हैं, या में द कैन इन हेल्थ चांस, मतलब कोई चांस ही नहीं है ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स, बट जैसे ही एग्जाम उसके टीचर कहते हैं तुम्हारा इस दुनिया में कोई चांस है नहीं, मतलब इस जन्म में तो चांस ही नहीं है, लेकिन सेंटेंस एवंस पूरा करता है सेंटेंस, लेकिन हो सकता है मैं लोगों को सरप्राइज कर दूं, है ना, आश्चर्यचकित कर दूं। अंकल एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड अपने टीचर को कह रहा है, एक्सपेक्ट करो मतलब अनएक्सपेक्टेड सा एक्सपेक्ट कर लेना कुछ भी। At 8:30 the following morning, Evans had a visitor. In fact, two visitors. कौन-कौन थे? He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers. तो उसकी जो गंजी थी, गंदी मटमैली, उसको अपनी उतनी गंदी पैंट में है ना इंसर्ट कर लेता, टक इन कर लेता है, जैसे हम शर्ट करते हैं ना वैसे। जैसे ही उसके बाद मॉर्निंग में दो विजिटर्स आते हैं, कौन? स्टीफन्स और जैक्सन, जैक्सन सीनियर प्रिजन ऑफिसर और उसके साथ वॉर्म एनिमीज बन चुके हैं जैक्सन और ये।
स्टीफन्स अभी अभी इस जॉब में रिक्रूट हुआ है. So he tucked his grubby spring vest into his equally grubby trousers and stood up from his bunk, smiling cheerfully. Morning, Mr. Jackson. This is indeed an honor. Morning यानी बोलने का तरीका है उसका. Morning, ठीक है? खड़ा होता है अपने बंक से, वो जो बंक पड़ा होता है उससे खड़ा होता है और कहता है, हो क्या बात, अहो भाग्य हमारे, है ना, जैक्सन जी हमारे इस छोटी सी कुटिया में पधारे. गुड मॉर्निंग सर. बहुत बड़ा मान सम्मान है मेरे लिए कि आप खुद स्वयं चल के साक्षात प्रकट हुए हैं. जैक्सन को कह रहा है सार्कास्टिकली, ठीक है. ओके, जैक्सन सीनियर ऑफिसर था डी विंग का, और वो और एवेंस ऑलरेडी वार्म एनिमीज, एक दूसरे को देखते ही, है ना, मार काट दें ऐसी, है ना, दुश्मनी दोनों के बीच बन चुकी थी. जैक्सन के पास खड़ा था ऑफिसर स्टीफन्स, बर्ली, मोटा तगड़ा, सर्ली यानी इल टेम्पर्ड लगने वाला, रूड लगने वाला, ठीक है. बर्ली यानी मोटा तगड़ा और सर्ली का मतलब इल टेम्पर्ड. सो बर्ली सर्ली लुकिंग मैन ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड का मतलब सिलेक्टेड फॉर अ पोस्ट टू द प्रोफेशन. अभी अभी नई इसकी, है ना, यहाँ पे इसको तैनात किया गया था, इसको जॉब पे रखा गया था, पुलिस की जॉब नौकरी अभी भी लगी थी. जैक्सन रूडली उसको नॉड करते हुए, हाँ करते हुए, हाँ ठीक है ना, उस तरह का एक्सप्रेशन देके वो कहता ना गुड मॉर्निंग, कहता हाँ हाँ ठीक है. कहता ओ हाउस द लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग देन. कैसे हैं आइंस्टीन साहब, सुबह सुबह क्या हालचाल है आपके. आइंस्टीन क्यों कहा, दिस सार्काज्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा. एक दूसरे के दुश्मन है ना, जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं एक दूसरे की बेइज्जती करने में. लिटिल आइंस्टीन इज अ सार्काज्म, is a mocking, or you can say title. Einstein was a brilliant scientist. Since Evans is trying to get some education, some academic qualification, Jackson मजाक उड़ाता है, ओहो आइंस्टीन, छोटे मेरे आइंस्टीन साहब, कैसे हैं आप, क्या हालचाल है आज सुबह आपके. मजाक उड़ाया जा रहा है इसका. Wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? तो ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है एवंस कह रहा है. अरे वो तो देखो यहाँ पे ई जो है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी है, इसका मतलब हो गया ई, ठीक है. बोलने का तरीका है ह, ऑमिट हो रहा है. wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? वो तो मैथमेटिशियन था ना, मैं तो लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं तो लैंग्वेज सीख रहा हूँ, वो तो मैथमेटिशियन थे. I think he was a Jew, Mr. Jackson. अरे वो तो जू था, मैं क्रिश्चियन हूं, वो जू थे, ठीक है. मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो ना, कंपेयर कर रहे हो. हाँ, Evans' face was unshaven and he wore a filthy looking यानी dirty, right? Filthy looking red and white bobble hat. अभी exactly red and white तो नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल मैंने लिया है. ये इस तरह एक ना एक बॉल टाइप की बनी होती है, ये आप लोग भी पहनते होंगे, ठीक है. गर्ल्स ज्यादा पहनती हैं, बॉबल हैट इसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा. ओके, बॉबल हेड, ठीक है. तो गंदी सी उसने बॉबल हेड पहन रखी थी, रेड एंड व्हाइट कलर की. Give me a chance, Mr. Jackson. I was just going to shave when you bust in. बदतमीजी ना, देखो बदतमीजी है ना, स्लैंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. बस्ट इन यानी टपक पड़े आप यहाँ पे बिना इजाजत के. तो यू जस्ट एंटर्ड सडनली. मैं बस शेव करने वाला था जैक्सन साहब, जो भी कहना है, एक बार थोड़ी देर के लिए रुक जाए, मैं शेव करने वाला था कि आप टपक पड़े. ये थोड़ा सा उसको बदतमीजी लगती है, राइट. जैक्सन सीनियर प्रिजन ऑफिसर था, कहता है ये इसका क्या मतलब है ना. तो वो कहता है विच रिमाइंड्स मी, जैक्सन कहता है हाँ उससे मुझे याद आया, स्टीफन्स एक काम करना, इस मूर्ख का रेजर ले लेना, ये जब अपना ये कचरा साफ कर ले. जैक्सन अपनी आईज स्टीफन्स की तरफ करते हुए कहता है मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश स्क्रैपिंग. वैसे स्क्रैपिंग का मतलब होता है कुरेच के किसी चीज से ना, स्क्रैप से, है ना, रगड़ के ड्रैग करके किसी चीज को हटाना. यहाँ इसका मतलब है क्लीन कर लेना. स्क्रैपिंग का यहाँ मतलब है क्लीन कर लेना. तो स्क्रैपिंग इज दैट अगली मग ऑफ हिज. अगली मग का मतलब हो गया ये जो एक गंदगी है इसके चेहरे पे, उसकी दाढ़ी, ये जो इसके चेहरे पे ये कचरा है, इसको जब साफ कर लेना तो इसका रेजर इससे छीन लेना, राइट. One of these days he'll do us all a favor and cut his bloody throat. वो गलत तरीके से बोल रहा है, क्या पता एहसान कर दे हम सब पे अपना खुद का गला काट के. मतलब कहने का मतलब है ये अपना गला तो काटेगा नहीं,
मर तो रहा नहीं है, हमारे लिए परेशानी बना हुआ है ना, क्या पता ले लेना इससे ये रेजर, क्या पता किसी दिन एहसान करने के लिए अपना खुद का गला काट ले भाई। मतलब अगर आप छेड़ोगे तो वापस उसका रिपरकशन तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो for a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing. Ramrod यानी बिल्कुल स्ट्रेट है ना, बिल्कुल स्ट्रेट। रैमरॉड का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट, ये जो फौजी वगैरह खड़े होते हैं ना अटेंशन में, बिल्कुल स्ट्रेट, छाती चौड़ी बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे उसके लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट पे, उसके है ना सीने पे क्या लगे हुए थे, वॉर के मेडल्स लगे हुए थे, तो मतलब वैसे बहादुर था, ठीक है। और उसको ब्रेवरी अवार्ड्स भी मिले हुए थे। एक सेकंड के लिए स्टीवन एवंस जो है उसको देखता है किस तरह स्ट्रेट खड़ा हुआ है उसके सामने। अ स्ट्रिंग ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर मेडल्स प्राउडली परेडेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट। उसकी छाती पे, पॉकेट पे, लेफ्ट साइड के पॉकेट पे जो परेडेड यानी डेकोरेटेड मतलब कतारबद्ध लगे हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ब्रेवरी मेडल्स, उनको देखता है। मिस्टर जैक्सन, was it you who took my nail scissors away? Evans had always worried about his hands. Evans को साफ सफाई बड़ी पसंद है ना, वो पेडिक्योर मैनिक्योर बहुत अच्छे से उसको करना आता था, और वो साफ सफाई रखता था अपने हाथों की, ठीक है। नेल्स बहुत अच्छे से मेटिकुलसली ट्रिम करके रखता था। थोड़ी देर के लिए, जैसे कहता है ना रेजर ले लेना, वो कुछ देर के लिए उसको देखता है और फिर कहता है मिस्टर जैक्सन आप ही थे ना जिसने मेरी नेल सीजर्स भी ली थी। तो जैक्सन कहता है एक और सरप्राइज देता हूँ, सिर्फ नेल सीजर्स नहीं ली बेटा, तेरी नेल फाइल भी मैंने ले ली है। नेल फाइल लड़कियां ज्यादा समझ सकती हैं, वो वापस नेल्स को शेप में लाने के लिए होता है, उसको थोड़ा सा घिस के है ना, उसको कहते हैं नेल फाइल्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ही मालूम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, टू रिस्पेक्ट टू द मेल फ्रेटर्निटी हियर। नेल फाइल और नेल सीजर्स होते हैं, नेल सीजर्स नेल कटर हो गया और नेल फाइल हो गई, उसको वापस शेप में लाने के लिए, नेल्स को शेप में लाने के लिए उसको घिस के वो करते हैं, ठीक है। तो वो कहता है एंड योर नेल फाइल टू, बेटा सिर्फ तेरे नेल सीजर्स नहीं, वहम में क्या, ले एक और सरप्राइज, तेरी नेल फाइल भी मैंने ले ली। लुक, फॉर अ मोमेंट एवंस आईज स्मोल्डर्ड डेंजरसली बट जैक्सन वाज horrified. पता है, देख, थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें आग बबूला हो जाती हैं एवंस की, थोड़ी देर के लिए उसको वो क्या देखते हैं सर फिल्म यस आइंस्टाइन वाज आल्सो जर्मन, तो थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें क्या हो जाती हैं, कोयले की तरह दहकने लग जाती हैं, फड़कने लग जाती हैं, उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है, किसकी, एवंस की आंखों में। लेकिन जैक्सन इसके लिए तैयार था, he was all ready for anything, any reaction। कहता है हाँ, orders of the governor Evans। He leaned forward and leered, his voice dropping to a harsh, contemptuous whisper. Want to complain? बड़ा मजा आता है यार, ये चैप्टर जितनी बार पढ़ता हूं मजा आ जाता है। कहता है गवर्नर के ऑर्डर्स है एवंस। फिर वो उसकी तरफ झुकता है और एक गंदी सी इल इंटेंशन वाली मुस्कुराहट देके उसको कहता है एवंस, कंप्लेन करोगे? कंप्लेन करोगे? जाओ करो कंप्लेन बेबी। एवंस से इस तरह से वो बात करता है, उसकी वॉइस ड्रॉप होती है, नफरत से भरी हुई विस्पर में बदल जाती है। कंटेम्पचुअस यानी फीलिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट, स्कॉर्नफुल है ना, फुल ऑफ घृणा, फुल ऑफ डिसरिस्पेक्ट है ना, उसको उससे नफरत भरी आवाज में वो बात करता है, उसकी तरफ झुकता है, कहता है ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर एवंस, डू यू वांट टू कंप्लेन? कंप्लेन करनी है, कर किससे करेगा? अब्बा हुजूर ने कहा है ना कि इसकी निगरानी रखिएगा, किसको कंप्लेन करोगे? एवंस shrugged his shoulders lightly। shrug का मतलब क्या होता है? To raise your shoulders as if you don't know anything, ठीक है, to show that you don't know anything or you don't have any answers। Evans shrugged his shoulders lightly, the crisis was over। shrugged का मतलब क्या होता है? To lift your shoulders to express that you don't know something। करते हैं एक्सप्रेशन आई डोंट नो, राइट, ये कंधे उचकाना उसको कहते हैं श्रग, ठीक है। वो अपने कंधे उचकाता, बोलता है इट्स ओके फाइन नो प्रॉब्लम, पप्पा ने कहा है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। और वो क्राइसिस, वो टेंस सिचुएशन वहीं खत्म हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। You've got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off। बकवास हैट जो है, कचरा जो है हटा देना, आधा घंटा है तेरे पास साफ सफाई करने के लिए अपने चेहरे की, फटाफट करो, ये हैट हटा देना। हैट हटाना मतलब
वो हराम मच जाएगा। एवंस कहता है ना ना चाचा, फिशन सर टुमारो करिएगा प्लीज। मच हो गया सर, वीडियो बहुत लैग हो रहा है, प्लीज करिए। वीडियो लैग हो रहा है। हेलो हेलो, ओके ओके ओके, आगे आगे आगे। वीडियो 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 आगे 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 आगे। क्या थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट हो गया था बीच में, बट आई गेस अब बिल्कुल ओके। वो कहता है तुम्हारी ये हैट हटा लेना आधे घंटे में, तुम्हारे पास आधे घंटे का टाइम है, साफ सफाई करके हैट हटा लेना। यार हैट हटाऊं यार, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। Evans put his right hand lovingly on the top of the filthy woolen and smiled sadly. You know, Mr. Jackson is the only thing that's ever brought me any luck of any sort of luck, any sort of any sort of luck in life. Kind of lucky charm, kind of lucky charm, if you know what I mean. And today I thought, well, with me exam and all that. कहता हाय मेरी हैट, यू आर ग्रेट रजनीकांत। थैंक यू। कहता जैसे कहता ना तेरी ये हैट हटा लेना, अब वो प्यार से अपनी हैट पे इमोशनल होकर हाथ रखता, हा जैक्सन साहब मेरी हैट, ना ना ये मत करो, मेरी हैट को मुझसे जुदा मत करो, यही तो एकमात्र जिंदगी में ऐसी चीज है जिसके कारण कुछ लक मेरे साथ रहा है, मैं इसको कैसे हटा दूं चाचा। ये मत कहो कि हैट हटा दो, और आज तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा एग्जाम में और है ना मेरा लक, आप जानते हो ना, इट्स माय लकी चार्म, इसको हटाने के लिए मत कहो। एवंस जानता था कि जैक्सन के अंदर थोड़ा सा है ना हमदर्दी वाला एक कीड़ा, हमदर्दी वाला एक इंसान, अच्छा इंसान है, और वो उसका फायदा उठा रहा था। कहता ठीक है, buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion, and Evans थोड़ा सा कंपैशनेट आदमी था, है ना, और वो जानता था इस बात को कि ये आदमी थोड़ा सा कंपैशन, हमदर्दी है इसको, ठीक है, लोगों से, अपने प्रिजनर से, और वो इसी बात का फायदा आ रहा था। ओके, विल कंटिन्यू दिस क्लास इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, हमने कवर कर लिया, बहुत सारा हमने पार्ट कवर इसमें कर लिया है। ठीक है, और अभी भी है, बहुत है, राइट, इट्स अ ह्यूज चैप्टर, विल बी डूइंग इट, but as I told you, unlike the enemy, this chapter is amazingly engrossing, right? You'll fall in love with this chapter and the way it has been written, right? And we'll continue in class. I'll try to make it all the more interesting for you with all the nonsense kind of expressions that I have always used. Okay, so we'll meet in the next class. Till then, bye bye. And ओके, ASL पे कुछ बातें थी, ठीक है, ध्यान रखने लायक। तो ASL पे मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। देखो, ASL में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि दिस इज द ओनली वे यू कैन बी परफेक्ट। ठीक है, कैसे करें सर? ओके, राइट, review, again filter, right, and again review, ये प्रोसेस चलता रहे। ओके, रिकॉर्ड, जब आपको लगे ये काफी हद तक सही है, रिकॉर्ड, उसके बाद लिसन। ओके, और जब लिसनिंग हो जाए, जब लिसनिंग हो जाए तो उसको रिफाइन करके फिर से लिख दो, फिर से उसको रिफाइन करो और वापस उसको एक बार रिकॉर्ड करके फाइनली तैयार हो जाओ। ध्यान रखिएगा, इससे बेटर और कोई तरीका है नहीं। देखो, ASL के लिए, है ना, जो आपको प्रिपेयर करना है, सर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, सचिन, आई एम सो सॉरी सचिन, सर प्लीज ASL के लिए, हाँ प्रथमेश, देखो मैं यही कर रहा हूँ बेटा, यही कर रहा हूँ, इट वुड बी बेटर, दे दीजिए, इट वुड बी बेटर। अच्छा, धमकी मत दो यार, डर जाता हूँ मैं, मासूम इंसान, प्रैक्टिस करो,
जो भी टॉपिक लिख रहे हो, ठीक है, चाइल्ड लेबर है, उस पर एक टॉपिक लिख लिया आपने, पहले 5 पॉइंट उसके डिसाइड करो, 5 पॉइंट लिख लो एंड देन एलैबोरेट ईच पॉइंट। एक काम करो, 5 उसके, है ना, मतलब कोई भी मान लो टॉपिक है जिसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, तो 5 प्रोज 5 कॉन्स, 3 प्रोज 3 कॉन्स उसके लिख लो और फिर उनको एलैबोरेट करो। ठीक है, इस तरह से काम करना शुरू करो। ये नहीं कि एक साथ बैठ के अपन सोच के लिखना शुरू करो, डोंट डू दैट। डेवलप ऑन पॉइंट्स, ओके, डेवलप ऑन हाईलाइटेड पॉइंट्स, ओके, आपका टॉपिक इजी हो जाएगा। राइट इट, रिव्यू इट, देन फिल्टर के कौन सी चीजें मुझे रखनी है कौन सी नहीं, अगेन रिव्यू इट। जब आपको लगे सही है, ये प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस है, जब लगे ये काफी हद तक सही हो चुका है, रिकॉर्ड इट, लिसन टू योरसेल्फ, कहां आप, है ना, आपका इंटोनेशन कहां ऊंचा जा रहा है, कहां नीचे आ रहा है, क्वेश्चन की टोन है तो क्वेश्चन की आ रही है या नहीं, एक्सप्रेशन की टोन है, मतलब सरप्राइज की टोन है, सरप्राइज की टोन आ रही है या नहीं, है ना। और फिर, और हाँ, एक और चीज, मिरर के सामने परफॉर्म करना रिकॉर्ड करते वक्त अपने आप को। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी नजरों में नजरें डाल के परफॉर्म करते हो ना यार, फिर आप एक क्या 1000 के सामने भी परफॉर्म कर सकते हो। हम अपने आप से सबसे ज्यादा डरते हैं। अगर हमने अपने आप से नजरें मिला के बात कर ली, खत्म है फिर हमारा डर। हम किसी के भी सामने बात कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। तो रिकॉर्ड करो, देखो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, आपके हैंड जेस्चर्स, बहुत ज्यादा हैंड जेस्चर्स नहीं होने चाहिए, यू नो, बहुत ज्यादा हैंड जेस्चर्स नहीं होने चाहिए। दैट साउंड्स दैट अपीयर्स ऑकवर्ड, ओके। लिमिटेड हैंड जेस्चर्स होने चाहिए। किसी चीज पे जोर देना है तो फर्मली, है ना, पंचेस आने चाहिए, है ना, चीजों को बांट के बताना है तो उस हिसाब से, है ना, आपके एक्सप्रेशन उस हिसाब से आने चाहिए, है ना। कहीं चेहरे पे आपके स्माइल होनी चाहिए, कहीं सीरियसनेस होनी चाहिए, कहीं आपके चेहरे पे, है ना, एक ठहराव होना चाहिए, और आई कांटेक्ट आपको ऐसा रखना चाहिए कि सबके साथ हो रहा है। ये तरीके हैं जो आप प्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब रिकॉर्ड करने के बाद वापस उस वीडियो को देखो, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा अपने आप को सुनना देखना, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 बार में प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर लगेगा मैं ही तो हूं। रिफाइन करो उसको, रिकॉर्ड करो, खेल खत्म। आप तैयार हो किसी के भी सामने परफॉर्म करने के लिए, किसी के भी सामने बोलने के लिए। रिकॉर्डेड लेक्चर, रिकॉर्डेड वो वीडियो हो, चाहे आप लाइव जा रहे हो, चाहे फेस टू फेस आ गए हो, एनीथिंग, बिलीव मी, दिस इज द ओनली वे। बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि अच्छे स्पीकर्स को सुनो, ठीक है। जो अच्छे स्पीकर्स हैं उनको सुनो, उनके व्यूज देखो, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं। रीड as many articles you can read on various topics, right? You should have a myriad of, you know, topics which you already have gone through. This is the only way, beta. No teacher can actually hold your finger, make you walk on the path of being a good orator. No teacher can do that. They only can instruct you. Any good teacher can just instruct you. Okay? Do that, you'll be able to do wonderful in whatever you are doing. Okay? चलिए, all the best. इसको ध्यान में रखें। अब पढ़ाई से डर लगने लगा, हाँ आयुषी, मुझे अब तो पढ़ाई से डर लगने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई से मत डरो यार, आपसे बड़ी नहीं है कोई पढ़ाई, ध्यान रखिएगा। आपके हौसले से बड़ा नहीं है कुछ भी। प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, यू आर द बेस्ट, यू ऑल आर द बेस्ट। आपके हौसले से बड़ा और कुछ नहीं है इस दुनिया में। कोई पेपर, कोई क्वेश्चन पेपर आपके दिमाग से ज्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो अप्स एंड डाउन से घबराइएगा मत, करो मत, चिल करो यार, लाइफ में अच्छा करोगे, है ना। कोई एक चीज नहीं अच्छी कर पाए तो भी क्या, दूसरी चीज अच्छी कर सकेंगे हम। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।